खबर यूपी के जनपद फिरोजाबाद के कोटला रोड कटारा मेडिकल के सामने स्थित पूरन चंद दूध वालों के यहाँ खाद्य विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की। इसी दौरान सब कुछ ठीक मिला। खाद्य विभाग की अगर माने तो दुकानों में गंदगी थी तथा खोए के सैंपल लिए हैं तथा कुछ लोगों के द्वारा यह भी कहा गया कि पूरन चंद दूध वालों के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसकी बारीकी से हमने की जाँच। हमने पूरन चंद दूध वालों से बात की, जिन्होंने बातचीत के दौरान अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी दिखाया तथा सब कुछ ठीक होने की बात कही तथा उन्होंने बातचीत के दौरान चौंकाने वाली बात भी कही, यह जानबूझकर हमें परेशान करने के लिए किसी की शिकायत पर छापेमार कार्रवाई की गई है तथा बातचीत के दौरान दुकान स्वामी ने यह भी कहा कि जिस समय खाद्य विभाग की टीम आई थी उस समय हमारा दूध कलेक्शन का काम चल रहा था तथा सफाई समय उसके 2 घंटे बाद हो जाती है। वहीं इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कहना था खाद्य विभाग के अधिकारियों का और क्या कुछ कहना था दुकान स्वामी का, आप स्वयं सुनिए हमारे संवाददाता चंचल शर्मा व रवि वशिष्ठ की इस खास रिपोर्ट में कि किस तरीके से जनपद फिरोजाबाद में खाद्य विभाग की टीम छापामार कार्रवाई कर रही है। पिछले हफ्ते भी कुछ छापामार कार्रवाई की गई थी, मगर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ केवल और प्रताड़ित करने का कार्य किया जा रहा है। देखिए, ये शिकायत के आधार पर हम लोगों ने छापेमारी की थी। तो ये शिकायत थी कि यहाँ नकली दूध और पनीर की शिकायत थी। तो ये पाया गया कि एक तो यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा है, ये लोग दुकानदार जितने भी हैं इनको जागरूकता का अभाव और साफ़ सफाई बहुत कम है। कई तरीके के ये लोग रसायन यूज़ करते हैं जिसके बारे में इनको जानकारी नहीं। साथ ही साथ जैसे दूध से क्रीम निकाल लिया गया है तो वो उसके लिए प्रॉपर लाइसेंस नहीं था, इसके लिए इनको आदेशित कर दिया गया है और खोए और पनीर के नमूने भर के जाँच कराई जा रही है, गुणवत्ता के आधार पर कार्रवाई। सर, लाइसेंस ना मिलने पर जैसे क्या प्रोसेस रहता है? लाइसेंस की जगह पे इन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखे थे जिसके बारे में इन्होंने ये बताया कि जानकारी नहीं है, तो इसके लिए इनको 1 दिन का समय दिया गया। अगर ये नहीं करवा पाते तो इनका चालान किया जाएगा। विभागीय जियो के अनुसार ये माना जाए कि रजिस्ट्रेशन के बाद एक लंबे समय तक कोई भी व्यक्ति अपनी फर्म को चला सकता? देखिए, चला तो नहीं सकता, लेकिन जैसा इन्होंने बताया कि ये इनका 2018 से बना हुआ है, 5 सालों से काम कर रहे हैं, तो इनको सुधार नोटिस इस पर देके हम लोग सुधरवाने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं होता तो सर, कोई दूध के नमूने भी लिए गए हैं? नहीं, हमने 2 नमूने लिए, एक खोए का और एक पनीर का। दूध के बारे में सारे रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं कि कितना जांच होती है, कितना आता है, कहाँ जाता है, उसके बाद। ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित अग्रवाल है। मोहित, क्या हुआ था आज आपके साथ? आज मैं अपनी दुकानदारी जैसे रोज दुकान खोलता हूँ, ऐसे मैंने दुकान खोली थी। मेरे 2-4 दूध वाले आए, कलेक्शन चालू हुआ यहाँ पर। तो कलेक्शन चालू होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, दूध वाले गांव के होते हैं तो उनके दूध जो जूते वगैरह होते हैं गंदे होते हैं, कीचड़ के हैं या मतलब गोबर वगैरह लगा रहता है, तो वो दुकान के अंदर ही मेरा कलेक्शन होता है, दुकान के बाहर कलेक्शन नहीं होता है। टाई कुछ भी ना गिरे ऊपर में। तो मैं बैठा ही था, इतनी देर में 2 गाड़ियाँ आती हैं जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी थे, कुछ बैठे हुए थे और एक में पत्रकार थे कुछ, मतलब या एक ऐसा भी व्यक्ति था जो दुकान के अंदर तक आगे वीडियो बना रहा था। मैंने उससे मना भी किया, मैंने कहा आप अपना परिचय पत्र दें, तो उसने परिचय पत्र ना दे करके मेरे को धमकी दे रहा था कि मैं तेरे को अभी परिचय पत्र दिखाता हूँ, और लास्ट तक उसने परिचय पत्र नहीं दिखाया। और उसके पश्चात लोगों ने अपनी कार्रवाई करी। करीबन 25 लोग 20 लोग समथिंग थे। मैं अकेला था। उनका जो कहना था गंदगी थी, गंदगी की तो बात हो गई, जैसे उनका ये भी कहना था कि लाइसेंस नहीं है आपके पास। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है। बाजार के अंदर बैठा हुआ हूँ तो बिना लाइसेंस के तो व्यापार ही नहीं कर सकता। और ये मेरा लाइसेंस है, ये मेरा एक रजिस्ट्रेशन नहीं है, मेरे 2-3 रजिस्ट्रेशन हो रखे हैं। ये मेरा लाइसेंस है, इसको जूम करके देख लीजिए आप। फूड लाइसेंस है? जो फूड लाइसेंस है। और इसके अलावा मेरे पे एक जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी है अपना, जो मैं जीएसटी भरता हूँ। और इसके अलावा मेरे पास एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम वर्ग का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो भी है। मैं एक रजिस्ट्रेशन से व्यापार नहीं कर रहा हूँ। और जो मेरा दूध में मेरे में कोई भी मतलब गंदगी नहीं मिली। जो खाने पीने का आइटम था उसमें कोई गंदगी नहीं थी। दुकान पर जो जूतों से जो गंदगी हो जाती है वो तो गंदगी हमारी दूध का कलेक्शन खत्म होने के बाद साफ होती है, क्योंकि दूध के काम में अगर हम पहले सफाई करेंगे तो वो दोबारा से गंदा हो जाएगा, क्योंकि दूध फैलता है। अगर इसलिए हम जब हमारा दूध यहाँ से सारा कलेक्ट होकर चला जाता है चिलर पे, तो उसके बाद हमारी साफ सफाई का स्टार्ट होती है करीबन 1:30 से 2 बजे तक। अच्छा, फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल से भी जुड़े हुए हैं, क्या व्यापारी नेता कोई यहाँ पर आया आपकी मदद के लिए? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया, क्योंकि मैंने ही खबर नहीं करी थी। क्योंकि 2-3 दिन पहले 4 दिन पहले कुछ यहाँ पे हमारे एक और खाद्य
मतलब दूध से ही संबंधित भाई थे, उनका सैंपल लिया गया था रामलीला चौराहे पर, जिसमें काफी बवाल उत्पन्न हुआ था। और हुआ कुछ नहीं, अधिकारियों के आगे सभी जने हार जाते हैं। तो बवाल के डर से मैंने कोई भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि मेरे कोई किसी भी माल में कोई भी कमी नहीं है, कोई समझौता नहीं करते हैं हम। क्या कहना चाहेंगे अधिकारियों को और सरकारी तंत्र को? मैं सरकारी लोगों से बस यही कहना चाहता हूं, अगर कोई भी कार्रवाई करनी होती है तो वो सभी के लिए बराबर मात्रा मतलब होनी चाहिए, किसी के कहने पर नहीं होनी चाहिए। अगर आप आए, आप उसका, अब जैसे एक सैंपल वो भी चलने लगा है, क्या कहते हैं, सर्वे सैंपल। तो आप पहले मेरे सर्वे सैंपल ले सकते थे, अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो आप मेरे सर्वे सैंपल भर सकते थे। उसके पश्चात अगर उसमें कोई कमी निकलती तब आप मेरा सैंपल भर सकते थे। जब अगर ये सुविधा उपलब्ध है सर्वे सैंपल का, तो आप सर्वे सैंपल भर सकते थे पहले मेरा। और उसके पश्चात इस रोड पे करीबन 20 दुकानें हैं। मेरा 2 साल पहले 21 दिसंबर सन 2020 में मेरा सैंपल भरा गया था BS कुशवाहा जी के द्वारा। उसके पश्चात मेरा अभी तक उसका निस्तारण नहीं हुआ है। उसके बाद भी मेरा आज एक ही दुकान के 2 सैंपल मेरे फिर भर लिए हैं, एक पनीर का और एक खोए का, ठीक है, जो कि नाजायज है। अगर आपको सैंपल लेना था तो आप किसी एक चीज का सैंपल लेते तो मैं आपको देता, और मैंने किसी से भी कुछ मना नहीं किया कि मैं आपको सैंपल नहीं दूंगा।